नमस्कार दोस्तों। राज्यपाल एक पावरफुल पद है। राज्यपाल किसी स्टेट में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और राज्यपाल जो है स्टेट असेंबली के बाद पार्टीज को गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए इनवाइट करते हैं। तमिलनाडु का स्टेट इलेक्शन असेंबली के रिजल्ट 4 मई को डिक्लेयर हो गए थे, लेकिन आज भी वहां सरकार नहीं बन पाई है। वहां इस बार के चुनाव में टीवी के पार्टी यानी विजय के सेतुपति की पार्टी को सबसे ज्यादा विधायक चुन के आए हैं, 108 विधायक। उसके बाद डीएमके और एआईएडीएमके, यानी किसी भी एक सिंगल पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में जब विजय के सेतुपति राज्यपाल महोदय से मिलने गए, सरकार बनाने का दावा पेश किया, तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि पहले आप जो है अपना बहुमत साबित कीजिए, उसके बाद आपको सरकार बनाने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो उसके बाद से मार्केट में ये चर्चा है कि क्या राज्यपाल ने सही किया या गलत किया। तो राज्यपाल के इस निर्णय को हम सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग रूलिंग्स और पहले के केस लॉ के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले 1994 में एसआर बोम्मई के केस में इस मैटर को सुना गया था कि राज्यपाल की क्या भूमिका है सरकार बनाने के लिए। तो एसआर बोम्मई केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग ने ये बातें कही थी कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन अ स्टेट द गवर्नर हैज टू फॉलो 3 बेसिक रूल्स। गवर्नर साहब को 3 रूल्स पे ध्यान देना है। पहला है कि स्टेट में जो प्री पोल अलायंस हुए थे, अगर कोई 2 पार्टी या 3 पार्टी चुनाव से पहले अलायंस में आके चुनाव लड़ती है और उनके पास अगर मेजोरिटी विधायकों का समर्थन है, तो उन्हें इनवाइट किया जाना चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई प्री पोल अलायंस नहीं हुआ है, तो वैसी केस में दूसरी जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उस पार्टी को मिलेगी जिसके चुनाव में सबसे ज्यादा विधायक चुन के आ गए, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। अगर ये चीज भी नहीं होता है तो तीसरी बात जो ध्यान में रखेंगे गवर्नर, वो ये ध्यान में रखेंगे कि पोस्ट पोल अलायंस में कोई जो है 2-3 पार्टियां मिलकर आपस में मेजोरिटी साबित करते हुए दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसी भी स्टेट में गवर्नर के द्वारा सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को इनवाइट करने से पहले ध्यान में रखना पड़ता है। तो राज्यपाल महोदय ने जब टीवी के प्रेसिडेंट विजय सेतुपति को वापस लौटाया, तो क्या इस बात का ध्यान रखा। टीवी के को 108 विधायक जीतकर इस बार विधानसभा में आए हैं। तमिलनाडु स्टेट में 234 विधायक हैं। 234 का मेजोरिटी 117+1 यानी 118 विधायकों का समर्थन की जरूरत पड़ता है। तो अगर उन्हें सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया जाएगा तो वो बाद में मेजोरिटी साबित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग रूलिंग्स में कहा है कि मेजोरिटी प्रूफ करने का तरीका नॉट राजभवन में मेजोरिटी प्रूफ नहीं होता है, दैट इज प्रूव्ड एट द फ्लोर टेस्ट। तो फ्लोर टेस्ट आने से पहले आप गवर्नमेंट मतलब सरकार बनाने का न्योता दीजिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन का। वहां अगर वो नहीं प्रूफ कर पाते हैं अपनी मेजोरिटी, देन दैट गवर्नमेंट शुड बी स्टेप डाउन। लेकिन मेजोरिटी पार्टी को इनवाइट न करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के खिलाफ है। इस केस को समझने से पहले आप एक केस समझिए, 2005 का स्टेट इलेक्शन, जिसमें बिहार में हंग असेंबली की स्थिति बन गई थी। हंग असेंबली मतलब किसी भी पार्टी को तब जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बिहार स्टेट में 243 विधायक हैं। 243 विधायकों के बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायक की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए। तब की सबसे लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी को 75 विधायक जीत कर आए थे। उसके बाद जदयू के 57 विधायक थे। उसके बाद बीजेपी के और इंडियन नेशनल कांग्रेस के आई के 10 विधायक थे। लेकिन किसी भी पार्टी को तब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो वैसी स्थिति में वहां के राज्यपाल महोदय ने बिहार में प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर दिया था, राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिए थे। इस राष्ट्रपति शासन के खिलाफ वहां के 3 इंडिपेंडेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, इंडिपेंडेंट एमएलए। इसमें से एक थे रामेश्वर प्रसाद।
रामेश्वर प्रसाद जी जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बिहार स्टेट में ये कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करना बिहार स्टेट असेंबली में गलत डिसीजन था। बट चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते आते बिहार में दोबारा से इलेक्शंस की घोषणा हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट डज नॉट इंटरवेन इन दैट मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस को रोका नहीं, दोबारा वहां चुनाव हुए, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआर बोम्मई के केस को फॉलो किया जाना चाहिए था और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उसे गवर्नमेंट फॉर्मेशन का न्योता मिलना चाहिए था। तो वैसे ही इस बार भी राज्यपाल महोदय को बिना किसी देरी किए टीवीके को इनवाइट करना चाहिए था सरकार बनाने के लिए, क्योंकि टीवीके के पास 108 विधायक हैं। टीवीके जब सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया जाएगा, फ्लोर टेस्ट में अगर वो फेल होते हैं तो उन्हें वहां से स्टेप डाउन कराया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स कहता है कि उन्हें जो है सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया जाना चाहिए था। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को है मौका मिलेगा, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट में प्री पोल अलायंस वाली किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। पोस्ट पोल अलायंस की कोई ऐसी संभावना नहीं है जो सरकार चला सके। तो सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु में बेस्ट ऑप्शन था टीवीके को पहले ही इन्वाइट कर देना विदाउट 4 दिन अभी डिले हुए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी जो तमिलनाडु स्टेट में फैल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए बेटर है कि टीवीके वहाँ सरकार बनाए और विजय सेतुपति वहाँ के मुख्यमंत्री बने। एक चीज़ तो ये है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है कि राज्यपाल का जो पद होता है, क्या राज्यपाल किसी स्टेट के इंटरेस्ट में काम करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 153 कहता है कि देयर मस्ट बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। राज्यपाल के रोल को लेके आए दिन चर्चा होते रहता है। अभी तमिलनाडु का ही केस था कुछ दिन पहले, तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को फटकार भी लगाई थी और उन्होंने कहा था कि राज्यपाल किसी बिल को जो है बहुत दिनों तक, इंडिपेंडेंट टाइम तक उसको रोक नहीं सकते। तो राज्यपाल के रोल पे चर्चा की जरूरत है कि राज्यपाल का रोल जो है उसे लिमिट किया जाना चाहिए। राज्यपाल पे जो स्टेट एक्सपेंसेज होते हैं उन्हें किस तरीके से, और राज्यपाल जो स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं उनके नाम से स्टेट के काम किए जाते हैं। तो राज्यपाल जब सत्ता केंद्र में और राज्य में एक होती है तो राज्यपाल के रोल कभी न्यूज या मीडिया में नहीं आती है, लेकिन जब केंद्र की सरकार अलग होती है और राज्य की सरकारें अलग होती है तो राज्यपाल अक्सर उसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की डिस्प्यूट की जो खबरें हों वो मीडिया में आती है। तो राज्यपाल के रोल पे ज़रूरी है कि एक बार चर्चा किया जाए। मैं अगले वीडियो में इस पे जरूर डिसाइड करूँगा कि राज्यपाल की फंक्शंस, राज्यपाल के पावर, राज्यपाल के ऑथोरिटीज़ और मुख्यमंत्री के रोल, यानी मंत्रिमंडल का रोल, इस पे क्या रिलेशंस हैं। फेडरलिज्म के लिए द रोल ऑफ गवर्नर शुड बी लिमिटेड और इट शुड बी एक्सपेंडेड। थैंक यू। आप कमेंट कीजिए, और तमिलनाडु स्टेट में विजय सेतुपति जी ही सरकार बनाएंगे, निश्चिंत रहिए। धन्यवाद।